अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस सब्ज़ी का तस्करा करने लगा हूँ जो बेहतरीन दवा भी है, ग़िज़ा भी है, जो साल भर मौजूद रहती है। हरी भरी सब्ज़ियों में नुमाया तौर पर उसका नाम लिया जाता है। इस महंगाई के दौर में गरीब हो अमीर हो जो भी हो वो इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को ताकीद की जाती है कि ये सब्ज़ी ज़रूर खाओ। वो कौन सी सब्ज़ी है जनाब, आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं आज जनाब पालक से मुतल्लिक। क्या ऐसी बात है जो बच्चों को भी तलकीन की जाती है पालक का इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या विटामिन्स हैं, क्या क्या काम करती है पालक, और क्यों जो है कहते हैं तलकीन की जाती है और इतनी सस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की दस्तरस तक है। तो इसके मुतल्लिक सारी आगाही देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हाजिर हैं हम आपकी खिदमत के लिए, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, पालक के अंदर ऐसे क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं जो इसको कीमती बनाते हैं। जनाब इसके अंदर कैरोटीन, लेओटीन और ज़ैंथिन लेब्रेस, ये आँखों को इतना ज़्यादा बेहतर कर देता है, इतना ज़्यादा आँखों को बेहतर कर देती है पालक। ये बात शायद कम लोगों को पता है कि आँखों के हवाले से पालक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पालक के पत्तों का साग भी अमूमन तौर पर बना के खाया जाता है। पालक को जो है गोश्त के साथ भी खाया जाता है, चावलों के साथ भी खाया जाता है मज़े लेकर। पालक का इस्तेमाल जो है जनाब, जिस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी वाली वीडियो में तस्करा किया था कि जी स्ट्रॉबेरी जो है हर किसी के साथ एडजस्ट होती है, तो पालक जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाती है। और पालक को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जनाब अगर आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि पालक का मिजाज क्या होता है, तो पालक का मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है। जी जनाब, पालक का मिजाज जो होता है वो सर्द और तर होता है। अब इसके फ़वाइद आपको एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा और फ़ायदे जानें और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी है तो पालक उसके अंदर जो है फॉलिक का काम करता है, यानी यूँ समझ लें कि खून की कमी को इतनी तेज़ी से पूरा करता है। तो जो ख़वातीन या हज़रात खून की कमी का शिकार हैं उनको चाहिए कि वो पालक ज़रूर खाएं और पालक का इस्तेमाल करें ताकि उनकी खून की जो कमी है वो दूर हो सके। और जनाब बाज़ लोगों को दायमी कब्ज़ होती है, उनकी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही थी, तो उनके लिए मैं एडवाइस करने लगा हूँ कि वो पालक का मुसलसल इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करें ताकि जो है उनकी दायमी कब्ज़ है उस चीज़ से, उस मर्ज़ से उनका निजात इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी इस पालक के इस्तेमाल से। और आपको ये भी बताता चलूँ कि सारी सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा जो हाजिम सब्ज़ी है वो पालक है, और ये मैदे की जलन बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देती है। और जनाब मैदे की जलन के साथ साथ इसके अंदर चूँकि फौलाद भी होता है, आयरन भी होता है, तो जनाब ये जिगर को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देता है, तक़वियत देता है, तो इसलिए पालक का इस्तेमाल ज़रूर करा जाए। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि सरतान जैसे मर्ज़ से आपको ये बचाती है और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हड्डियाँ भी इससे मज़बूत होती हैं। और जनाब खून फशार यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार साबित होती है। जो लोग अपनी जिल्द को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, चमकदार दिखाना चाहते हैं, तो वो पालक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर जैसे डिसीज़ से भी आपको बचा लेती है, तो इसलिए पालक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और शीरख्वार बच्चों को जो है, जो दूध पिलाने वाले बच्चे हैं, उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको ज़रूर एडवाइस थोड़ा थोड़ा करके माओं का काम है कि ये पालक ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और बूढ़ों के अंदर भी जो है आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उस सूरत में भी जो है आप पालक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि ख़वातीन में भी आजकल देखा गया हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो पालक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये हर मिजाज के शख्स जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है पालक का। और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि कभी जो है खुश्की हो रही, कभी जो है गर्मी हो रही है, ठंडक सर्दी, समझ नहीं आ रहा क्या मिजाज चल रहा है, लेकिन खुश्क खांसी के लिए भी पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को खुश्क खांसी होती है तो वो पालक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब गले में दर्द हो रहा है
तो इसके पत्तों को पानी उबाल कर गरारे करें तो भी गले के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और जैसा कि मैंने तज़किरा किया था आपको कि जिगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये यरकान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन, मर्द को अगर यरकान हो गया तो वो पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इनके ये मामला बेहतर होंगे, ख़राब नहीं होंगे। साथ साथ चूँकि अभी पता नहीं चल रहा है कि कोविड की वजह से भी अमूमन तौर पर हो जाता है बुखार, और जो है कहते हैं वैसे वायरल बुखार भी, तो बुखार वाले जो हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बुखार वालों के लिए। तो पालक ज़रूर उनको इस्तेमाल कराएं, उससे जो है इनकी जो वीकनेस है वो कवर हो जाएगी। और जनाब रमज़ान चूँकि अभी कुछ अरसे बाद आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो आप इसका जो है अगर ऐसे इस्तेमाल नहीं करें तो पकौड़ों की सूरत में इस्तेमाल कर लीजिएगा, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ताकि जो है आपके अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए। और जनाब इसका नुकसान बताना ज़रूरी है, जैसे फ़ायदा होता है उसके साथ नुकसान भी ज़रूरी है। तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं मुझसे तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नुकसान आपको बताता चलूँ कि जो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी पत्थरी के, जो गुर्दे की पत्थरी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो पालक का इस्तेमाल नहीं करें। और एक एहतियात ज़रूर करनी है कि पालक का इस्तेमाल जब भी करें अच्छी तरीके से धोकर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर बज़ाओक़त मिट्टी का अंसर बहुत है। तो ये लाजमी है 2 से 3 दफ़ा पालक को ज़रूर धोया करें। उम्मीद है ये जनाब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।